जब भगवान राम ने भक्त के लिए बनाई रसोई, बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था अनंत। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वो घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा और वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। अब गुरुजी के पास जाकर के पूछा, क्या मैं यहां रह सकता हूं गुरुजी? तो गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं। तो गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। तो आनंद कहने लगा कि ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर के देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता। गया रसोई में, गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर के बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी, ये सब लेकर के आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहां तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात माननी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहां तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। अब राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वो अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसकी भी एकादशी हो गई।
फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग को क्यों ले आते हैं? इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर के। भंडार में कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।